Assalamu alaikum dear students. Welcome to Alham Dynamic World. I'm Nadia Rana and today we are going to study Chapter 7 of Unit 7 Intermediate Part 2 and the name of the chapter is My Financial Career. इस चैप्टर में बेसिकली क्या चीज़ डिस्कस होने वाली है, हम बीइंग ह्यूमंस, क्योंकि हर चैप्टर में आपको एक मॉरल लेसन तो मिलता है। ये एक ह्यूमरस काइंड ऑफ चैप्टर है और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम बहुत इन्जॉय करते हैं और शायद जब हम इसको रियल लाइफ में भी अगर रख कर देखें तो हमें आइडिया होता है कि दिस हैपन्स, ऐसा होता है। किन लोगों के साथ होता है? हमारे साथ तो नहीं होता। चैप्टर का नाम बताता है माय फाइनेंशियल करियर, यानी मेरा फाइनेंसेस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड मुस्तकबिल। तो यहाँ पर हर वो इंसान जिसके मुस्तकबिल में पैसा हो तो वो आज ही जमा होना शुरू होता है और मुस्तकबिल में जाके इकट्ठा होता है और हम उसको एक जगह पर जमा करते हैं और वो जगह होती है बैंक। बैंक से ज़्यादातर ताल्लुक़ किन लोगों का होता है? उन लोगों का जिनकी एक हैंडसम अमाउंट दे अर्न, वो कमाते हैं एक अच्छी खासी अमाउंट, जिसमें से आप अपने मंथली खर्चे से हटकर अगर कुछ पैसे बचा पाते हैं तो आप उसको अपनी सेविंग्स में रखते हैं, अपने किसी बैंक अकाउंट में। लेकिन ये मिडिल क्लास और अपर क्लास शायद समझा जाता है कि सेविंग्स आज के दौर में सिर्फ यही लोग कर सकते हैं। जो लोअर क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है, जो एक स्टैंडर्ड लिविंग से बिलो जितने भी लोग हैं, जिनकी अर्निंग बस हैंड टू माउथ है, उनके लिए पैसों का जमा होना, इकट्ठा होना, सेव होना, ये बड़ी दूर की बातें, इम्पॉसिबिलिटीज़ में से आ जाता है। और फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तो हैंड टू माउथ है ना, जितना कमा लिया उतना खा लिया, तो बैंक से इनका वास्ता बहुत कम पड़ता है। जिस जगह पर हमें जाने की बहुत ज़्यादा आदत ना हो वो जगह हमें कंफ्यूज करती है। तो यहाँ पर भी जो राइटर है उसने अपनी एक कहानी लिखी है जो एक एज्यूम्ड स्टोरी है ऑब्वियसली, लेकिन उसके अंदर उसने अपने आप को एक गरीब शख्स जाहिर किया है जिसका वास्ता बैंक से बहुत कम पड़ता है। और जब कभी बैंक से वास्ता पड़ा तो उसके बाद लोगों के बिहेवियर्स, उसकी अपनी कन्फ्यूजन और ब्लेंड, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप एक ह्यूमरस कैरेक्टर कैसे बन जाते हो, तो उसको इसने डिपिक्ट किया है इस स्टोरी के अंदर। लेट्स गो थ्रू द स्टोरी लाइन बाय लाइन। When I go into a bank, जब मैं जाता हूँ एक बैंक में, I get rattled, rattled mean confused, I get confused, मैं घबरा जाता हूँ। तो राइटर यहाँ ये बता रहा है कि जो चीज़ रूटीन नहीं है वो चीज़ हमें एम्बैरस करती है, हमें परेशान करती है, हमें हैरान करती है। तो वो कहता है जब कभी मैं जाता हूँ बैंक में तो मैं घबरा जाता हूँ। और किस चीज़ की वजह से घबराता हूँ? द क्लर्क्स रैटल मी। क्या क्लर्क्स खड़े होकर हंसने लग जाते हैं या तालियां बजाने लग जाते हैं जिस पे इंसान कंफ्यूज हो जाता है? ऐसा नहीं है, बस वो आदी नहीं है और उसको लगता है हर चीज़ मेरे लिए अजनबी है और हर चीज़ मुझे ही स्टेयर करी है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। जैसे हम लोग अगर कभी अपने टेस्ट से हटकर कुछ ड्रेसिंग कर लेते हैं या अपने टेस्ट से हटकर कुछ लाइफस्टाइल अपना लेते हैं, तो जब हम पब्लिक में जाते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे सब कोई हमें ही देख रहे हैं। जैसे पर्सनली आई एम नॉट यूज्ड टू मेकअप अलॉट, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप की आदी नहीं हूँ। तो हम क्या करते हैं, जब कभी कोई फंक्शन आता है ना, बहुत कोई बड़ा क्लोज फंक्शन आ जाए और मैं उसमें बहुत ज़्यादा मुझे करना पड़ जाए मेकअप, मैं खैर ख़ुद तो मुझे आता ही नहीं, अगर कभी किसी और के थ्रू ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है सब मेरा फेस देख रहे हैं और अल्टीमेटली मैं जाके मुँह धो के आ जाती हूँ। आदत नहीं है ना। तो जिस चीज़ की आपको आदत ना हो उस चीज़ पे आप एम्बैरस फील करते हो। तो उसको भी बैंक में जाने की आदत नहीं है तो उसे लगता है हर कोई मुझे घूर रहा है, हर कोई मेरी तरफ ही देख रहा है। तो वो क्या करता है, द विकेट्स रैटल मी, विकेट्स विंडोज़ हम एक घर की खिड़कियों की अगर बात करें तो उनको हम विंडो बोलते हैं, राइट। लेकिन जो छोटी छोटी खिड़कियाँ होती हैं जिनसे आप बैंक का जो ट्रांजैक्शंस इन एंड आउट कर रहे होते हो, जिससे क्लर्क को आप अंदर बिल्स पकड़ाते हो और वो आपको बकाया पकड़ाता है और बिल वापस करता है, तो वो जो छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं ना उनको हम विकेट्स कहते हैं। तो वो जो विकेट्स हैं दे रैटल मी, वो मुझे परेशान कर देती है, यानी एक एक नज़ारा बैंक का उसको परेशान कर देता है।
हमारे सबकॉन्शियस में हमेशा से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाशऊर में जाके कहीं छुप जाती हैं, और जब कभी रियल लाइफ में हम उन सिचुएशंस को दोबारा से फेस करते हैं ना, तो वो जो लाशऊर या तहतुल शऊर जो सबकॉन्शियस में हमारे चीज़ें हैं या अनकॉन्शियसनेस में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो अचानक सामने आती हैं और हमें कंफ्यूज कर देती हैं। हमें लगता है कि हम घबराते नहीं हैं, लेकिन जब घबराहट होती है तो ऐसे लगता है जैसे पास में कोई ऐसा सिमिलर सिचुएशन हम पहले भी फेस कर चुके हैं और जिसमें कभी हमने फेलियर को फेस किया है, और वो जो फेलियर है वो हमारे अंदर कहीं डर की तरह बैठ जाता है, और वो जो डर है सेम सिचुएशन में जाने के बाद वो डर अचानक हमारे सामने आ जाता है। इसको लोग फोबिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी उसको एक फ़ोबिया है, बैंक में जाने का फ़ोबिया। उसको डर है कि हर चीज़ वो घबरा जाएगा और उससे काम गलत हो जाएंगे। तो इसके पीछे कोई वाक़या होना चाहिए, कोई किस्सा होना चाहिए जो उसके साथ कभी हुआ और जिसकी बिना पे वो इतना परेशान और घबराहट का शिकार हो जाता है। द साइट ऑफ द मनी रैटल मी। जिसने कभी बहुत ज़्यादा पैसे ना देखे हों तो वो भी घबरा जाता है। यहाँ पे एक मज़े का किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ कि एक मेरा स्टूडेंट था जो मुझे हमेशा ये बात कहता था कि मैम मेरा दिल करता है मैं बहुत सारे पैसों के ढेर के ऊपर बैठा हूँ। मैं अक्सर ख्वाब देखता हूँ कि मैं बहुत सारे पैसों के ढेर के ऊपर बैठा हूँ। और एक दफ़ा उसने मुझे अपनी पिक्चर सेंड की जिसमें वाकई वो बहुत सारे पैसों के ढेर के ऊपर बैठा हुआ था। ईयर्स आफ्टर, काफ़ी सालों बाद उसने ऐसा किया। तो मैंने उससे पूछा वेयर आर यू, तो उसने मुझे कहा कि मैं बैंक का अकाउंटेंट बन गया हूँ और आज बैंक ने स्टेट बैंक से ज़्यादा सारे पैसे मंगवाए हैं जो मिलियंस में हैं, और मेरी ड्यूटी लगी है कि मैं इनको मैनुअली काउंट करूं। एक तो मशीन से काउंटिंग होती है, एक मैनुअली काउंट होता है। तो वो बोरे में पैसे आए हुए थे और जो बैंक के अंदर पड़े हुए थे और वो उस ढेर के ऊपर बैठ के उनको गिन रहा था। तो वो उसने फिर मुझे हंस के कहा कि मेरी ख्वाहिश ये ज़रूर थी कि मैं पैसों के ढेर के ऊपर बैठा हूँ, पर वो पैसा मेरा हो, मैं शायद दुआ आधी कर पाया, और जब पूरी हुई तो मैं बैंक का मुलाजिम हूँ और मैं गिनती पे लग गया हूँ। जो मेरी ड्यूटी और मुझे बर्डन नज़र आ रहा है, यही पैसे मुझे बोझ नज़र आ रहे हैं। जो मैं अपने लिए रहमत समझ रहा था वो मेरे लिए जहमत बन गए। तो दुआ भी पूरी करनी चाहिए। तो यहाँ पर वो कहते हैं पैसा जिससे उसका ताल्लुक़ नहीं है, जब वो ज़्यादा पैसे देखता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देखे, तो इतने पैसे देखकर वो घबरा जाता है, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और उसको सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। एवरीथिंग रेटल्स मी, अलगर्ज जो कुछ बैंक में है वो मेरी घबराहट का बाइस बन जाता है। यानी इसका मतलब है मैं जैसे ही बैंक में एंटर होता हूँ और एग्ज़िट तक जितनी सिचुएशन है, जितने लोग हैं, इवन विंडोज़ जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो तक मुझे परेशान कर देती हैं और मैं घबराहट का शिकार हो जाता हूँ। और जब इंसान घबराता है तो वो गलत काम, उससे उलट पुलट काम होना शुरू हो जाते हैं। द मोमेंट, वो अल्टीमेटली उसने क्या बोला, उसने कहा हर चीज़ मुझे परेशान करती है, बल्कि वो लम्हा, आई क्रॉस द थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड क्या होता है? बॉर्डर, दहलीज। जैसे मैं ही दहलीज क्रॉस करता हूँ ऑफ अ बैंक, किसी भी बैंक की, एंड अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस देयर, और मैं कोशिश करने लगता हूँ कि मैं यहाँ पर पैसों का कोई लेन देन करूँ, ट्रांजैक्शन करूँ, कोई लेन देन करूँ, आई बिकम एन इर्रेस्पॉन्सिबल ईडियट। तो मैं एक इर्रेस्पॉन्सिबल होता है लापरवाह, जिसको कोई, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ज़िम्मेदार ना हो, गैर ज़िम्मेदार। तो वो कहता है मुझे अपना आप ऐसे महसूस होने लग जाता है जैसे मैं कोई ज़िम्मेदार शख्सियत नहीं हूँ, ईडियट हूँ, बेवकूफ़ हूँ। तो ऐसी फीलिंग उसको आने लग जाती है जब कभी वो बैंक के थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करता है। उसको लगता है कि कोई बेवकूफ़ शख्स हूँ और अब मुझसे बेवकूफ़ाना हरकतें ही होंगी। आई न्यू दिस बिफोर हैंड, मैं ये बात पहले से ही जानता हूँ कि मेरे साथ ऐसा इशू है। मैं बैंक के अंदर जाना और सारा लेन देन करना मेरे लिए आसान या मुमकिन नहीं है, लेकिन ये सारा बिज़नेस जानने के बावजूद, बट माई सैलरी हैड बीन रेज टू $50। तो वो कहता है एक मुश्किल सिचुएशन इसके लिए आ गई। जानता था कि बैंक के अंदर जाना ये अफोर्ड नहीं करता क्योंकि वो ये एम्बैरेसमेंट का शिकार हो जाता है, लेकिन इसकी मजबूरी क्या बनी? इसकी मजबूरी ये बनी कि इसकी जो सैलरी थी वो $50 इंक्रीज़ हो गई, रेज़ हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई अ मंथ। और ऐसा पर मंथ था, हर महीने उसको $50 अपनी रूटीन सैलरी से ज़्यादा मिलना था। अब ये इंक्रीमेंट कहीं सेव करने की भी ज़रूरत होती है ना। एंड आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया, द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट, कि एक ही जगह है जहाँ पर मैं अपने पैसे सेव रख सकता हूँ और वो है बैंक। क्योंकि बैंक के बारे में हम सारे शायद यही सोचते हैं
कि मनी को सेव करना है तो बेस्ट वे है कि आप उसको बैंक में रखवा दो, ज़रूरत के वक्त थोड़े थोड़े निकालो, तो जो बाकी पैसे हैं वो आपके पास सेव रहते हैं, बल्कि कई दफ़ा तो प्रॉफिट भी मिल रहा होता है। तो अगर आप किसी ऐसी बैंकिंग में हैं जो आपको प्रॉफिट देती है तो फिर तो ठीक है। अगर आप इस्लामिक बैंकिंग में हैं तो फिर प्रॉफिट का चांस नहीं हो रहा होता। सो आई शैम्बल्ड इन, मैं घबराता हुआ कांपता हुआ अंदर गया, एंड लुक्ड टिमिडली, और बड़ी महीन सी हालत में, घबराते हुए परेशानी की हालत में, एट द क्लर्क्स, मैंने बड़ी मुश्किल से घबराहट में क्लर्क्स की तरफ देखा। अब एंटर हुआ है और क्लर्क्स की तरफ देखा है तो परेशानी और घबराहट और ट्रेम्बलिंग उसको स्टार्ट हो गई। आई हैव एन आइडिया, मुझे एक ख्याल आया, दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट कंसल्ट द मैनेजर। मुझे इतना पता चला कि जिस बंदे ने अकाउंट खोलना हो ना तो उसे मैनेजर से मिलना चाहिए। मैनेजर से मिले बगैर आप अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं? मैनेजर को मिले बगैर अकाउंट ओपन हो ही नहीं सकता। तो अब मैनेजर को डायरेक्ट वो आवाज़ें तो नहीं दे सकता था, किसी से उसके बारे में इन्वेस्टिगेट ही करना था ना, पूछना ही था कि मैनेजर साहब किधर हैं। आई वेंट अप टू अ विकेट, तो मैं एक छोटी खिड़की यानी विंडो जो जिसके अंदर हम कम्युनिकेट करते हैं या ट्रांजैक्शंस करते हैं पैसे की अंदर के स्टाफ के साथ, तो मैं उस एक खिड़की के पास गया। मार्क्ड, उस खिड़की के ऊपर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? अकाउंटेंट, कि इस जगह पर अकाउंटेंट बैठता है, ये उसके बैठने की जगह है। तो ये किसी ने अकाउंटेंट से अगर कंसल्ट करना है तो वो इस खिड़की तक आएगा, तो वहाँ पर लिखा हुआ था अकाउंटेंट। द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेविल। अब डेविल हम शैतान की सूरत में लेते हैं, नेगेटिविटी में लेते हैं, तो वो जो अकाउंटेंट है वो उसको कैसा नज़र आया? उसको नज़र आया एक लंबे कद का, सर्द मिजाज, सर्द किस्म का डेविल, शैतान वहाँ पर बैठा, क्योंकि हर कोई उसको टीज़ करने, तंग करने बैठा है। वो घबरा रहा है, उनको देख के डर रहा है। हम बुराई को देख के डरते हैं, हम बुरे को देख के डरते हैं, हम डेविल को देख के डरते हैं, हम सेटन को देख के डरते हैं। तो उसे भी वो छोटा सा शैतान, कोई शरारती किस्म की शख्सियत नज़र आया। द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी, जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा मैं घबरा गया। तो वो कहता था ना मैं हर चीज़ को देख के घबरा जाता हूँ, तो वो बेचारा एंटर हुआ है और उसको ये तो ज़हीन एक आइडिया उसके जहन में आया ना कि अगर अकाउंट खोलना है तो आपको मैनेजर से मिलना चाहिए। ये तो बड़ी कमाल सोच उसको आई। लेकिन उसने जैसे ही अकाउंटेंट की खिड़की के पास गया वो घबरा गया और उसको देख के तो वो बिल्कुल ही परेशान हो गया। माई वॉइस वॉज स्पेल्चुरल। स्पेल्चुरल क्या होता है? जो कांप जाए, जो बैठ जाए, जो निकल ही ना पाए, दब जाए। तो उसकी आवाज़ अब बिल्कुल कांप गई, हिल गई, उससे उसके हलक से निकल ही नहीं रही थी। कैन आई सी द मैनेजर? क्या मैं मैनेजर को मिल सकता हूँ? सी मतलब देखना होता है, लेकिन यहाँ पर किसी को देखने जाना, किसी को मिलना, विजिट करने की सेंस में आता है। तो वो कहता है क्या मैं मैनेजर से मुलाकात कर सकता हूँ? आई सेड, मैंने कहा, एंड एडेड सॉलमली, और बड़ी मजबूती के साथ मेरी आवाज़ में एक और बात भी शामिल हो गई, अलोन। अलोन, अकेले। क्या मैं मैनेजर से अकेले में मिल सकता हूँ? अब ये अकेला वर्ड जो है ये कई मीनिंग देता है। एक मीनिंग तो ये है कि आप चाहते हो कि बस आप सेपरेट होके मिलो, लेकिन जब आप स्ट्रेस करते हो किसी बात के ऊपर, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, स्ट्रेस्ड वर्ड है, तो इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग वेरी सस्पिशियस, कुछ ऐसा ज़रूरी है कि मैं पब्लिकली उसके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, मुझे आइसोलेशन में उससे बात करनी है। तो हमने आइसोलेशन में कोई बड़ा सीक्रेट होता है ना जो शेयर करना होता है किसी के साथ। पब्लिकली हम कोई आम बात है, छोटी सी बात है, तो हम पब्लिकली किसी को जाके कह देते हैं। जब हम किसी से अलहदा टाइम लेते हैं और अलहदा होके बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट है जो उसको पता चलना और हमारा बताना दोनों बहुत ज़रूरी है। तो इसने बड़ी मजबूती से एक लफ्ज़ अलहदा से भी ऐड कर दिया, विच हैज़ एक्चुअली एडेड टू द फ्लेवर ऑफ द थिंग। उसने कहा मिलना चाहता हूँ। पैसे कितने थे उसके पास? $50 जो वो जमा कराना चाहता है, और उसने मिलना है अकेले, तो इसका मतलब है बड़ा कोई ज़रूरी काम उसको मैनेजर से है। और अकाउंटेंट से अगर जाके ये बात कहेगा तो अकाउंटेंट तो जाहिर सी बात है अलर्ट हो जाएगा कि पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट शख्सियत उनके पास आ गई है। आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन। मुझे बिल्कुल नहीं इस बात का अंदाज़ा कि ये लफ्ज़ अलोन मैंने क्यों बोला।
अकेला, स्पेशल, उसको इतना स्ट्रेस करके मैंने क्यों कह दिया कि मैं उससे अकेले मिलना चाहता हूँ। यानी जो कुछ वो कर रहा है वो बड़ा अनकॉन्शियसली, वो बड़ा प्लेनली ऐसा कर रहा है कि उसको खुद भी नहीं पता कि उसकी जो हरकतें हैं वो कितनी सस्पिशियस हो रही हैं और वो दूसरों के अंदर कितनी क्यूरियोसिटी को डेवलप कर रही हैं। तो उसने जाके उससे कहा क्या मैं उससे अकेले मिल सकता हूँ, और ख़ुद नहीं पता उसको कि उसने क्यों लफ्ज़ अकेले बोला। सर्टनली तो मैनेजर ने, उसने अकाउंटेंट ने फ़ौरन कह दिया यकीनन मिल सकते हो। सेड द अकाउंटेंट, ये बात अकाउंटेंट ने की एंड फेच्ड हिम, और उसको वहाँ से लेकर चला गया। द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन, बड़ा संजीदा किस्म का ठंडे मिजाज का शख्स था जो मैनेजर था। संजीदा जो लोग होते हैं ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके साथ संजीदगी की बात ही संजीदगी से की जाए और काम की बात ही की जाए, मतलब की बात ही की जाए, बिला वजह उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। और मैनेजर के पास तो बहुत से टास्क होते हैं करने के लिए, उसे तो सारे बैंक के हर काम को देखना है, हर बंदे ने इंडिविजुअल अपना काम करना है और मैनेजर ने हर एक का इंडिविजुअल वर्क भी चेक करना है। तो मैनेजर के पास तो ऑलरेडी बहुत टास्क होते हैं, तो छोटे छोटे कामों के लिए तो उसके पास वक्त ही नहीं होता। लेकिन इसके पूछने पर समझा गया कि वो कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है और उसको वो मैनेजर के पास ले भी गया। अब मैनेजर की जो शख्सियत है वो छोटे छोटे मजाक बर्दाश्त करने वाली वैसे भी नहीं हो, बड़ा संजीदा और ठंडा सा इंसान है। आई हेल्ड माई $56 क्लच्ड इन अ क्रम्पल्ड बॉल। क्रम्पल्ड बॉल जिसको आपने तोड़ मरोड़ के गोल मोल किया हो, तो उसने एक गोल सा बॉल बनाया हुआ था उन $56 का जो वो बैंक में जमा करवाने के लिए आया था, इन माई पॉकेट, और वो गोल सा बॉल बना के उसने अपनी पॉकेट के अंदर भी रखा हुआ था। आर यू द मैनेजर? अब मेरा सवाल क्या है, क्या आप मैनेजर हैं? ऑब्वियसली अगर वो आपको किसी के पास लेकर गया है तो वो मैनेजर के असिस्टेंट के पास तो नहीं लेके जाएगा, बैंक में लोग होते ही कितने हैं, तो मैनेजर के पास ही लेके गया होगा। फिर भी यहाँ पर एक और चीज़ समझ आती है कि कोई चीज़ सीक्रेट थी जो उसने मैनेजर से डिस्कस करनी है, ये वाई बाई अकाउंटेंट को, लेकिन अब ये कंफर्म करा तो उसका मतलब है सीक्रेट नहीं है, टॉप सीक्रेट चीज़ है जो इसको डिस्कस करनी है उस मैनेजर के साथ। तो उसने कंफर्म किया क्या आप मैनेजर हो? आई सेड, ये बात मैंने उससे पूछी। गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट, इसमें अल्लाह जानता है शक मुझे बिल्कुल नहीं था, मुझे भी यकीन था कि ये मैनेजर है, पर पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ये बात निकल ही गई कि मैंने फिर कंफर्म किया कि आप मैनेजर हैं। येस ही सेड, उसने कहा हाँ मैं मैनेजर हूँ। कैन आई सी यू? क्या मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूँ? आई आस्क्ड, मैंने ये बात उससे पूछी। अलोन, अगेन वही वर्ड जो वो एक दफ़ा मुंह से अदा करने के बाद रिग्रेट भी करता है, उसे अफसोस भी होता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा था, फिर ना चाहते हुए भी अनजाने में ही, मासूमियत में ही उसके मुंह से फिर वही लफ्ज़ निकलता है, क्या मैं अकेले में आपसे मुलाकात कर सकता हूँ? आई डिडंट वॉन्ट टू से अलोन अगेन, मैं दोबारा ये लफ्ज़ अलोन यूज़ नहीं करना चाहता था। यानी वो जो कर रहा है बेचारा बेबस है, उसकी बस नहीं चल रहा कि वो क्या कहे और क्या ना कहे, तो दोबारा से उसके मुंह से वही लफ्ज़ जो ये पहले बोलने पर पछता रहा है, दोबारा उसके मुंह से वही लफ्ज़ निकलता है। बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट। लेकिन अगर वो भी क्या करता, अगर जब तक वो ये लफ्ज़ अलोन इस्तेमाल नहीं करता था तब तक बात उसे अपने आप में कोई बड़ी महफूज और मजबूत नहीं नज़र आ रही थी, बात में वज़न नहीं नज़र आ रहा था जब तक वो ये लफ्ज़ अलोन नहीं यूज़ कर रहा था। तो वो ना चाहते हुए भी, देखो जिसके पास बहुत सा दुनिया में पैसा होता है ना, उसे पैसे की कदर नहीं होती, क्योंकि उसके पास तो बहुत सा पैसा उसकी अपनी गिनती में नहीं आ रहा होता। लेकिन जिसके पास कम पैसे होते हैं ना, उसके टिप्स पे होते हैं उसके पास कितने पैसे हैं, और एक एक पैसा बड़ा कीमती होता है। किसी के पास लाखों हों वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी के पास $56 हैं तो उसकी भी कुल कायनात वही है, उसकी भी कुल पूंजी वही है। तो इम्पॉर्टेंट तो ये भी है ना, इंसान है। पहली बात इसकी इम्पोर्टेंस की ये है कि ये एक इंसान है। दूसरी बात ये, जो इसके पास है इसका अपना तो वही है ना, तो इसके लिए तो वही कीमती है। जिसके पास लाखों हैं होंगे उसके पास लाखों कीमती, लेकिन जिसके पास थोड़े पैसे हैं तो क्या उस पैसे की कीमत कम हो जाती है? नहीं, बल्कि उसकी पैसे की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक एक पैनी की फ़िक्र कर रहा होता है। तो इसने भी ये समझते हुए कि मेरे इस लफ्ज़ से गलत मतलब लिया जा सकता है, इसके बावजूद भी उसको अपनी बात में वज़न पैदा करना था, लिहाजा उसने फिर वही वर्ड अलोन दोबारा बोला। मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म, जैसे आप घबरा के किसी की तरफ देखते हो ना कि ये पता नहीं कितना ख़तरनाक शख्स है, ये क्यों ऐसा चाहता है
क्योंकि अभी तक उसको कोई बात पता ही नहीं चली, तो उसने परेशान होकर खतरे को महसूस करके इसकी तरफ देखा। He felt that I had an awful secret to reveal. शायद उसको ऐसा लगा जैसे मेरे पास कोई बहुत बड़ा राज है जो शायद इनके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। ऐसा राज है जो मैं इसको बताना चाहता हूँ, इसके सामने रिवील करना चाहता हूँ, ओपन करना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया, कम इन हेयर, उसने कहा अंदर आ जाओ। He said, उसने कहा, एंड लेट द वे टू अ प्राइवेट रूम, और उसको रास्ता दिखाता हुआ एक जो उसका ज़ाती रूम होगा, मैनेजर का रूम होगा, उस तक ले गया। He turned the key in the lock, और फिर उसने मज़ीद ये जो वर्ड था अलोन मिलना चाहता हूँ, इसने इतना बड़ा इमेज सेट कर दिया कि मैनेजर ना सिर्फ उसको एक प्राइवेट रूम में ले गया बल्कि उसने लॉक भी कर दिया, चाबी भी घुमा दी दरवाजे के अंदर ताकि कोई उनको डिस्टर्ब ना कर सके। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हेयर, अब यहाँ कोई आके मुखल नहीं होगा, दखल अंदाजी नहीं करेगा, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। ही सेड, उसने कहा, सिट डाउन, तशरीफ़ रखिए। यहाँ पर एक और हमें एक बहुत बड़ी दुनिया की हकीकत का अंदाज़ा होता है। हम किन लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं? हम उन लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं जिनके बारे में हमें ये डाउट होता है कि ये लोग बहुत पैसे वाले हैं, बड़े रुतबे वाले हैं, इनके इख्तियारात, इनके हाथ बहुत लंबे हैं। हम एक्चुअली उनकी अथॉरिटेटिव नेचर से खुद इम्प्रेस हो जाते हैं। हमें पैसा इंस्पायर करता है, हम पैसे से इम्प्रेस होते हैं, हम पर्सनैलिटीज़ से इम्प्रेस नहीं होते, हम इंसानों से इम्प्रेस नहीं होते, हम इंसानों की कदर नहीं करते, उनके पास मौजूद पैसे की कदर करते हैं। अभी तक नहीं पता कि इस बंदे ने क्या काम बताना है, तो जो मैनेजर है उसको ड्यू रिस्पेक्ट दे रहा है, बल्कि शायद अनड्यू रिस्पेक्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये शायद हमारे लिए कोई फेवर या कोई अलार्मिंग साबित हो सकता है, तो इसके लिए वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए दूसरे को इज्जत दे रहा है। तो रिस्पेक्ट किस चीज़ की हो रही है? रिस्पेक्ट या पैसे की हो रही है या थ्रेट्स की हो रही है, जिसका उसको खौफ है कि शायद ये हमारे लिए कोई ऐसा सीक्रेट लाया है जो ऑफुल है और ये हमें बताना चाहता है, तो वो एक्चुअली उस सीक्रेट को रिस्पेक्ट दे रहा है, इंसान को एहतराम नहीं दे रहा। वी बोथ सैट डाउन, हम दोनों वहाँ बैठ गए, एंड लुक्ड एट ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ देखा। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, अब उसको ये बात अंदाज़ा हो रहा है कि गरीब आदमी बेचारे को खुद भी अंदाज़ा होता है कि मुझे कहीं पे इतनी कोई ख़ास इज़्ज़त तो मिलनी नहीं, लेकिन जब अचानक उसे कहीं इज़्ज़त ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए तो क्योंकि वो आदी नहीं है ना इस चीज़ का, तो कहीं अंदर खौफ जागना शुरू हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्यों मेरी इतनी इज़्ज़त कर रहा है, क्यों मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये भी अब उसके सामने आके बैठ गया, अपने लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल उसको खुद आइडिया हो गया, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली तो ये भी समझ आ गई कि उसको क्यों इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अब उसके पास आवाज़ ही नहीं है कि वो हलक से निकाले, क्या बोले, वो तो समझा भी नहीं पाएगा और अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाएगा जब एग्जैक्ट सिचुएशन सामने आएगी। तो ये बात उसको परेशान कर देती है। यू आर वन ऑफ पिनकर्टन्स मैन। पिनकर्टन उस जगह की एक डिटेक्टिव एजेंसी है, उसका नाम है पिनकर्टन, ठीक है। तो वो पिनकर्टन के जो डिटेक्टिव एजेंट्स जगह जगह घूम रहे होते हैं ना, तो मैनेजर ने उससे क्वेश्चन पूछा, क्या तुम उस पिनकर्टन डिटेक्टिव एजेंसी के कोई एजेंट हो, वहाँ से कोई हमारे लिए कोई जासूसी की कोई ख़बर लेकर आए हो? आई प्रिज्यूम, मैंने अंदाज़ा लगाया। ही सेड, उसने कहा मेरा ख्याल है कि शायद तुम ना पिनकर्टन जो डिटेक्टिव एजेंसी है वहाँ से आए हो और मुझे कोई सीक्रेट बताने लगे हो। ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर, मेरे जो अजीब व गरीब हरकत थी, बड़ी सस्पिशियस सी, मैं क्यूरियस किस्म की हरकतें कर रहा था, उससे शायद उसने मेरी घबराहट और परेशानी से अंदाज़ा लगाया कि मैं कोई नॉर्मल ख़बर लेकर उसके पास नहीं आया हूँ, तो शायद मेरा ताल्लुक़ उस जगह की सबसे बड़ी डिटेक्टिव एजेंसी से है जिसके पास बड़े बड़े सीक्रेट्स होते हैं। दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव, मेरी हरकत से उसने शायद अंदाज़ा लगा लिया कि मैं कोई जासूस हूँ। आई न्यू वट ही वॉज थिंकिंग, मैं जानता था, यानी ये कोई बेवकूफ़ नहीं है, इडियट नहीं है, बस वो जगह उसको उसकी एम्बैरेसमेंट का बाइस बन जाती है। तो उसने अंदाज़ा लगाया कि ये क्या सोच रहा है, तो ये जानता है कि वो इसके बारे में क्या सोच रहा है, फिर भी अनकॉन्शियसली उससे वो सारी बेवकूफ़ाना हरकतें हो रही हैं। एंड इट मेड
मी वर्स, जिससे मेरी हालत मज़ीद ख़राब हो गई। एक तो बैंक में जाकर ख़राब हुई, फिर बैंक में उस अकाउंटेंट से बात करके ख़राब हुई, फिर वो लफ्ज़ अलोन यूज़ करने से ख़राब हुई, फिर उसको ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली। इस बात से वो घबरा गया और अब उसके बारे में ये एज्यूम किया जा रहा है कि वो पिंकर्टन्स मेन में से है, तो ये बात इसने उसकी हालत को और पतला कर दिया और खस्ता हाल कर दिया। नो, नॉट फ्रॉम पिंकर्टन्स। लो, अब एक और अजीब बात हो गई। उसने इनकार नहीं किया कि मैं एक डिटेक्टिव नहीं हूँ। उसने फिर एक ऐसी बात कर दी जो मज़ीद कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती थी। उसने कहा नहीं, मैं पिंकर्टन्स की तरफ से नहीं आया। तो क्या वाइब जाती है कि है डिटेक्टिव एजेंसी ही, लेकिन वो पिंकर्टन्स नहीं है, शायद वो कोई और डिटेक्टिव एजेंसी है। तो उसने खुद एक फस क्रिएट कर दिया अपनी बात के अंदर। आई सेड, ये बात मैंने कही, सीमिंग टू इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी। ऐसा दिखाई दिया जैसे मैं उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें कंपनी के नाम की गलती है, मैं पिंकर्टन्स नहीं, उसकी किसी राइवल, किसी मुखालिफ एजेंसी की तरफ से आया हूँ। बहरहाल हूँ मैं डिटेक्टिव ही। तो वाइब उसको डिटेक्टिव ही की जा रही है।